संस्कृति का मतलब ये जो वातावरण है इसका नाम नहीं है। सह माने वह परमात्मा। हमारे जीवन का हर कार्य परमात्मा के प्रति समर्पण करके करो। सह माने वो परम तत्व है परमात्मा, उनको समर्पित करके कार्य करो। उनके हाथ के यंत्र बनकर करो, कार्य उन्हीं का समझो, तुम केवल सेवक बन जाओ। तो परमात्मा के चिंतन के साथ जो कार्य प्रसारित होता है ये संस्कृति है। परमात्मा का आंशिक संचार आपके हर कार्य में मिलता जाए, आपको मिलता जाए, इस जीव को जहाँ बीजारोपण हो गया तो कल्याण होना ही होना है, क्योंकि ईश्वर पथ में बीज का नाश कभी नहीं होता। माया में कोई ऐसा यंत्र नहीं, कोई ऐसा वज्रपात नहीं कि उस ईश्वरीय संस्कार का नष्ट कर दे। एक बार पिता में भीष्म ने अर्जुन को गोद में उठाया और कहा, अर्जुन आज शस्त्र पूजा होगी। तो अर्जुन ने कहा, पिता में शस्त्र कोई भगवान है जो उनकी पूजा होगी? तो भीष्म जी ने कहा, रे पगले, पूजा तो भगवान की ही होगी, किंतु इस उद्देश्य से होगी कि हे प्रभु, हे दीन बंधु, ये शस्त्र संचालन में मैं पारंगत हो जाऊं। इस अभिष्ट की पूर्ति के लिए पूजा तो भगवान की ही होती। इसका नाम है संस्कृति। गांव में किसान जब पहले हल लेके खेत में जाता है तो हर को प्रणाम करता है। किसी कार्य में पुरुष जाता तो उसको प्रणाम करता है। लोहार जब लोहे में टांकी ठोकता तो पहले लोसारी को प्रणाम करता है। हर व्यक्ति ताला खोलते ही दुकान में प्रणाम करता है। अखाड़े में पहलवान जाता है तो मिट्टी का एक ढेर को प्रणाम करता है। ये क्या मिट्टी के ढेर को प्रणाम कर रहा है? एक परमात्मा के अलावा जब कोई पूजनीय है ही नहीं तो कर किसको रहा है? वो अपनी सूझबूझ से एक परमात्मा को ही समर्पित करता है अपने आप को। प्रभु इस कार्य में मुझे सफलता मिले, इसका नाम है संस्कृति। और भगवान को छोड़ के कोई कार्य किया जाता है ना, उसका नाम है रीत रिवाज, परंपरा, समाज शास्त्र, सामाजिक बहाव। और ईश्वर को संबोधित करके उनके प्रति समर्पित करके जो कार्य किया जाता है, इसका नाम है संस्कृति। राम के राज्य में एक भी नर नारी ऐसा नहीं था और जो भगवान के प्रति समर्पित न हो। तो राम भगति रत नरे अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। सभी परम गति के अधिकारी थे। राम जब गए तो लेते गए। इसलिए संस्कृति का सूत्रपात राम जी ने किया। जब राम जी का प्रादुर्भाव हुआ, बड़ी बगावत थी वहां पर। पहले मंथरा गले पड़ गई। दासियों का इतना पावर दशरथ के राज्य में। जब लंका विजय करके राम जी लौटे तो एक धोबी गले पड़ गया। बोले माना कि सीता जगत जननी है, सती है, साध्वी है, किंतु सिंहासन में बैठने लायक तो नहीं है, क्योंकि 2 महीने लंका की वाटिका में रह चुकी है। इसलिए राम जी को चाहिए कि सिंहासन पर बैठने के लिए एक विवाह और कर दे। इस जनता के मलाल को दूर करने के लिए धोबी को दंड नहीं दिया। जनता में इस संस्कृति का सूत्रपात करने के लिए, जनता के मलाल को दूर करने के लिए प्रभु ने सीता को वन में भेजा। धोबी का पर्दाफाश हुआ। फिर सीता को मनाया गया। इतने में सीता के इस शरीर की आयु के दिन पूरे हो गए थे। बोले प्रभु, फिर भी सृष्टि में हमारा जन्म हो तो मैं मनाती हूँ, आप ही पति रूप में मुझे प्राप्त हों। अब तो राम जी, पृथ्वी मेरा आयु के दिन ही पूरे हो गए। धोबी भी सुधर गया। एक ऐसा सुधार आया
कि सकल परम गति के अधिकारी, सभी परम गति के अधिकारी हो गए। किसका क्या कर्तव्य है उसका निर्वाह करना जान गए और हर कार्य भगवान के प्रति अर्पण करके ही समाज चलता था। भगवान ने एक ऐसी स्थापना दी, रावण के समय में प्रचुर मात्रा में सब कुछ था, लेकिन विश्व के नक्शे में छोटी सी लंका, वो लंका की जितनी दूरी, जितना एरिया, उतनी ही दूरी में, किंतु राम के राज्य में राम राज नवगेश सुनो, सह चराचर जग माही, काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख का हुई नहीं। किसी को दुख था ही नहीं रंच मात्र भी। रावण के वहाँ था सैमान सब कुछ, लेकिन वो जो रावण के मातहत थे वो भी सुखी नहीं थे। रावण का जब मारीच के पास पहुंचा, नाना मामा जी को चरण छू के प्रणाम किया, मारीच घबरा गया, इस दुष्ट ने मेरे चरण क्यों छुए? मामा तो मैं शुरू ही से हूं इसका, आज तक तो कभी इसने हमारे चरण नहीं छुए, प्रणाम नहीं किया, आज बड़ी बिलरिया दंडवत किया तो क्यों किया? मारीच घबरा गया, कहीं हमारी मौत तो नहीं आ गई। नवनी नीच के अति दुखदाई, जिमी अंकुश धनुर्ग बिलाई। नीच का झुकना अत्यंत दुखदाई होता है। धनुष सीधा है कोई बात नहीं, झुक गया तो किसी के प्राण लेगा। बिल्ली सीधी खड़ी कोई बात नहीं, जहां दुबक गई तो 2 छलांग में चूहे की खैर नहीं। सर भी फुफकारा करे कोई खतरा नहीं, लेकिन जहां नीचे झुका तो सर पहुंचेगा आपके पांव तक, देगा मृत्यु दंड। तो नीच का झुकना अत्यंत दुखदाई। जिमी अंकुश धनु उर्ग बिलाई। और बोला था रावण बड़ा मधुर, भयदायक खल के प्रिय बाणी, जिमी अकाल के कुसुम भवानी। खल की प्रिय बाणी मौत का संदेशा है। अकाल जहां 10 साल पानी न बरसा हो, पेड़ों के छिलके भी उतर के गिर गए हों, लकड़ी भी टनाटन सूख गई हो, ऐसी स्थिति में फूल की आप आशा करें, उतना ही असंभव है। खल और भला कर दे, कदाचित मधुर बोलता है तो मौत का ही संदेशा है। मारीच घबराया, बोले तात अकेले आने का कारण? बोले तुम बन जाओ मिर्गा, राम को ललचाओ, मैं सीता का अपहरण कर लूं। तब मारीच ने कहा, भैया तुम्हारा दुश्मन कौन है लंका में? किसने ये अप्रिय सलाह दिया तुम्हें? वो परमात्मा है। मैं राम के बाण का प्रभाव जानता हूं। बिना नोक का बाण मारा तो 100 योजन एक पल में यहां आके गिरा हूं। मेरी तो ये दशा है दशानन, जैसे भृंगी के सामने कीट की दशा होती है। मैं तो जहां तहां उन्हीं को खड़ा देख रहा हूं। आप लौट जाइए। जाहु भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दीन सी बहु गारी। बहुत गाली दिया, उठा लिया तलवार। क्यों रे खल, तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई। काल तो नहीं मारता था, लेकिन मृत्यु उसके हाथ के नीचे थी। प्रभु राम के राज्य में वैर न कर काहू सन कोई, राम प्रसाद विषमता खोई। कोई किसी से वैर करता ही नहीं था। वैर होता है विषमता में। धन धान्य बराबर, स्वास्थ्य बराबर, खाद्य सामग्री बराबर, भक्ति बराबर, परम गति के पात्र सभी बराबर। एक बेटे को 1.5 किलो दूध पिलाओ और दूसरे को पाव भर दो, कल झगड़ा हो जाएगा। इसका नाम है विषमता। प्राय यादवों के घर में ही झगड़ा हुआ करता है। यहाँ बंबई में जो दशा हो, किंतु प्रभु के समान राज्य में सभी समान।
वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, चलई सदा पावई सुखई, नहीं भय शोक न रोग। अपने अपने वर्ण के अनुसार चलते थे, चारों वर्ण थे अवश्य, निरत वेद पथ लोग। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वेद के ज्ञाता थे, वेद के अनुसार ही पथ चला करते थे, और उनके जीवन में न भय था, न शोक था, और न ही रोग था। ये था राम का राज्य। सबका सांसारिक भय खत्म, सबका स्वरूप प्राप्ति, परम श्रेय की प्राप्ति का आरक्षण। दुखी नहीं, दीन नहीं, असहाय नहीं, थे सभी लेकिन समान धनवान, समान नीतिवान, समान गति के अधिकारी। रावण की स्वर्ण की लंका, ये अंगूठे के बराबर नक्शे में देखते हो ने लंका, भारत के नक्शे के नीचे थोड़ी सी दूर की व्यवस्था थी, वहां भी बेचारे खल तो ही मृत्यु निकट रहती आई। मारीच से कहा, क्यों रे मामवा, तुम्हारी मृत्यु आ गई है। पहले तो मामा श्री का चरण छुआ, फिर उठाया तलवार। कोई सुरक्षित नहीं था। जब रावण का परिवार बढ़ा तो उसका वर्णन है, बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा, मानन मात पिता गुरु देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। रावण के जब परिवार का, उसके समुदाय का जब प्रादुर्भाव हुआ, क्या थे असुर, क्या परिभाषा है असुर की। खल बड़े, चोर बड़े, जुआरी बड़े, पर धन पर स्त्री के लंपट बड़े। शाम को आप शादीशुदा, सवेरे स्त्री गायब। शाम को आप धनवान, सुबह धन खाली, सुबह अटेलची गायब, लाकर खाली हो गया रात भर में। पर धन पर स्त्री लंपट बड़े, माता पिता गुरु और देव को न मानने वाले बड़े। था तो सब कुछ, लेकिन शाम के तो शादीशुदा, सुबह बगैर परिवार का। आज धनवान तो 4 महीने बाद पाया की दरिद्र, लूट पाट का नग्न तांडव। और जो बहुत सताया करता था उसे राष्ट्रपति पुरस्कार मिला करता था। दुर्मुख सुररिपु मनुज आहारी, भटातिकाय अकंपन भारी। जब राम से लड़ने आए तो सुररिपु महान योद्धा सामने खड़ा हो गया। जितने ज्यादा ही कुछ कांड किया उसको पारितोषिक बड़ा ही मिलता था, पद बढ़ जाता था, उसका प्रमोशन हो जाता रहा। किंतु प्रभु के राज्य में सब में एक शांति की लहर आ गई, भेदभाव मुक्त एक साम्राज्य। इसलिए कामना करते हैं ऐसी व्यवस्था संसार में। बाद में चाहते सभी हैं, दे कोई नहीं पाया आज तक। देखो ना, अमेरिका कितना बढ़िया सुविधा देता अपने देश को, लेकिन दे नहीं पाया। राम जी के समय में उनका राष्ट्र भारत नहीं था, अवध तो मैन गद्दी थी, राम राज्य बैठे त्रिलोका। तीनों लोकों में एक जैसी व्यवस्था, एक शांति। ये तो बाह्य पहलू हुआ, किंतु शास्त्र 2 दृष्टियों से लिखा जाता है। एक, इतिहास को कायम रखना। ये ऐतिहासिक घटना बिल्कुल सत्य है। इतिहास को कायम रखना जिससे लोग पूर्वजों के पद चिन्हों पर चल सके, मर्यादित जीवन जी सके, सुख में जीवन संस्कृति के साथ प्रभु का स्मरण करते हुए अपना जीवन यापन कर सके। लोक लाह पर लोक निभाऊ, दोनों पलड़े बराबर चले। किंतु केवल कुशलता पूर्वक जी खा लेने से, आयु के दिन पूरा कर देने से कल्याण संभव नहीं है। इसलिए दूसरा पहलू है अध्यात्म।
हर जीव माया के अधीन है, माया के आश्रित है। वो माया जैसा चाहती है नाचना चाहती है, उसके चंगुल से निकालकर ईश्वरीय आलोक में खड़ा कर देना। भगवान आत्मा से रथी हो जाए, वो हमारे मन की लगाम पकड़ के हमें चलाएं, आत्मा की अधिकृत भूमि में खड़ा कर देना अध्यात्म कहलाता है। उन्हीं प्रभु के निर्देशन में चलते हुए परम तत्व परमात्मा का दर्शन, स्पर्श और स्थिति दिला देना, ये अध्यात्म की अधिकतम सीमा है, पराकाष्ठा है। इतिहास को कायम करना एक, और दूसरी दृष्टि अध्यात्म माया के चंगुल से निकाल के आत्मा की अधिकृत भूमि में खड़ा कर देना, आत्मा के संरक्षण में चलाते हुए आत्म दर्शन और स्थिति दिला देना अध्यात्म कहलाता है। वो है मानस। इसीलिए गोस्वामी जी ने इस पुस्तक का नाम रखा है रामचरित्र मानस। रामचरित्र अर्थात राम के चरित्र। कौन से? अयोध्या में जन्म, चित्रकूट में तपस्या, पंचवटी में सीता हरण, समुद्र पे पुल, लंका में युद्ध, अभिषेक अयोध्या में, सरजू में प्रवाह, जो घटनाएं घटी थी वो तो कहते हैं नहीं मानस। मानस कहते हैं मन को, अंतःकरण को। राम के चरित्र वे जो आप सबके अंतःकरण में प्रवाहित हैं सब में, दिखाई नहीं देता। बारीकी से अध्ययन करोगे तो राग द्वेष का चरित्र, काम क्रोध के चरित्र तो पकड़ में आएंगे कि मन में हैं। प्रभु राम के चरित्र तो नहीं समझ में आते, हैं सब में, प्रसुप्त हैं। ये जिस विधि से जागृत होते हैं उस विधि का चित्रण इस रामायण में है। मानस कहते हैं मन को, अंतःकरण को। हो सकता मानस का तात्पर्य मानस सरोवर हो। तो जे ही बारिन मानस धोए ते कायर कलिकाल बिगोए। जिन्होंने इस भक्ति रूपी रस में निज मानस को नहीं धो दिया वो कायर हैं, कलिकाल के द्वारा ठगे हुए हैं। अर्थात मानस कोई ऐसी वस्तु है जो मैली भी होती है और धुलाई भी होती है। निज मानस, अपना अपना मानस आया कहाँ से? तो रचि महेश निज मानस राखा, पाई समय शिवासन भाखा। भोलेनाथ शिव ने संरचना की, निज मानस रखा, अपने मन के अंतराल में संजो कर रखा। अशुभ के विपरीत जब शुभ का समय आया, शिवासन भाखा। आपके अंतःकरण में सत्यमयी प्रवृत्ति है, उसका नाम है शिवा। जिस घट में वो प्रवृत्ति जागृत हुई वो अधिकारी है, वो पात्र है, उसके प्रति कहा। जब मानस की रचना हो गई तो एक प्रतिबंध लगा दिया, यह न कहिए सठही हट सीलई, जो मन लाई न सुनो हर लीलई। कहिए न कामी क्रोधी लोभी, जो न भजई सचराचर स्वामी। ये कामी, क्रोधी, लोभी, मोही को नहीं कहना चाहिए। ये रामायण की कथा मन लगा करने सुनता उससे नहीं कहना चाहिए। इन विकारों से युक्त है तो सुरपति सरिस हो इंद्र तबहू। इंद्र के समान ऐश्वर्यशाली नरेश हो तब भी नहीं कहना चाहिए। आप ही विचार करें, इंद्र के समान ऐश्वर्यशाली होगा तो 1500 पंडित बैठा के सुन लेगा, पढ़वा लेगा। उसी के राष्ट्र में तो किताबें छपती है, वो सब मंगवा लेगा। कोई पढ़ ले, बाल की खाल निकाल के या स्टडी भी कर ले, फिर भी समझने और समझाने लायक वस्तु है, उससे मनुष्य दूर ही रहता है। वो है मानस। उस कथा को कोई बिरला महापुरुष जानता है और उनके संरक्षण में चलकर बिरला ही कोई अधिकारी उसे प्राप्त करता है। वो है अध्यात्म। अंतःकरण की दो प्रवृत्तियां पुरातन है,
देवी संपद, आसुरी संपद, दशरथ की पार्टी और दशानन की पार्टी। जब दशों इंद्रियें, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रियें जब विषयों उन्मुख प्रवाहित होती है, जहाँ जहाँ भोग प्रिय लगाव हो जाएगा। इसी लगाव का दूसरा नाम है मोह, मोह रूपी रावण। इसके 10 मुंह हैं, दशानन। यदि एक जड़ता न होती गधा वाला सिर, तो भला वो मोह में क्यों जाता। इसलिए उसके मूल में प्रेरक है एक गधा का सिर। गधा जड़ता का प्रतीक है। और ये 10 इंद्रियों की निरोध, भला ये रावण जब मोह ही जागृत हो गया तो किसको जन्म देगा। ये मोह सम्राट है। मोह सकल व्याधियों का मूल है, राजा है। मोह भला किसे प्राश्रय देगा। काम रूपी मेघनाथ, क्रोध रूपी कुंभकर्ण, प्रकृति रूपी सुपनखिया, आशा रूपी पिशाचियां। ये आसुरी वृत्ति अपार है। मोह के संरक्षण में इन्हीं का प्रसार होगा। दूसरी ओर है दशरथ। रथ की लगाम रथी के हाथ में होती है। पूर्व महापुरुषों ने शरीर को एक रथ की संज्ञा दी। इंद्रियां जिसके घोड़े हैं, मन जिसकी लगाम है। संयम इतना उन्नत हो गया कि मन की लगाम हाथ में आ गई। 10 इंद्रियों की निरोधमयी प्रवृत्ति ही दशरथ है। विषयों में तो निरोध होगा नहीं। जिमी प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। हर लाभ एक नवीन लोभ को जन्म देता है। मान लो एक फैक्ट्री होगी तो दूसरी फैक्ट्री के लिए वो छटपटाने लगता है। एक दुकान होगी तो दूसरी दुकान के लिए पागल हो जाता है आदमी। कभी पेट भरता है क्या। इसलिए जिमी प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। हर लाभ एक नवीन लोभ को जन्म देता है। निरोध होगा तो हरि के सुमरन में। 10 इंद्रियां जब एक हरि, एक परमात्मा के चिंतन में डूबी, मन की लगाम जब नियंत्रण में आ गई, तो 10 इंद्रियों की निरोधमयी प्रवृत्ति दशरथ है। जिस पल निरोध हुआ, भगवान की और इंद्रियों की वृत्ति प्रवाहित जिस पल हुई, दूसरे पल भक्ति। विभक्ति माने विभाजन, अलगोजी। भक्ति माने भगवान से जुड़ना। जिस पल जुड़ा तो भक्ति रूपी कौशल दिया। 10 इंद्रियों की निरोधमयी प्रवृत्ति दशरथ, भक्ति रूपी कौशल्या। जहाँ इतना उत्कर्ष हुआ तो विज्ञान रूपी राम। जिस परमात्मा की हमें चाह है, जिस सत्य पर हम बैठे हैं, वो प्रभु उतर आएंगे, आत्मा से अभिन्न होकर खड़े हो जाएंगे। आपकी मन की लगाम पकड़कर आपको उठाएंगे, बैठाएंगे, सुलाएंगे, जगाएंगे, भजन की राह पर ले चलेंगे। इसके बाद तो साधक केवल यंत्र है, चलाने वाले तो भगवान स्वयं। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन निमित्त मात्रम बहु सभ्य साचिन। तो निमित्त मात्र होकर खड़ा भर रहो, करता धरता मैं हूँ, विजय तुम्हारी होगी। तुम केवल एक यंत्रवत चलते भर रहो, जिधर मैं इशारा करूं तुम मुझ में निवास करोगे। जब से प्रभु आत्मा से जागृत होकर रथी हो जाते हैं, मन की लगाम पकड़ के, तो साधक तो एक निमित्त मात्र है। थोड़ा उत्कर्ष हुआ, ध्यान ही धनुष से चित चढ़ रूपी चाप। चित्त के चांचल्य का क्रम जिस क्षण टूटा, तहाँ शक्ति रूपी सीता, जागृति रूपी जयमाला। जब तक मोह समूल नष्ट नहीं होता, ये शक्ति किन्हीं अंशों में मोह से आवृत रहती है। ईश्वरीय शक्ति, संपूर्ण शक्ति तो रावण की हैसियत नहीं कि अपने बस में कर दे, वो तो परमात्मा की प्रशक्ति है। किंतु मोह के पर्दे की आड़ में रहती है, तो छाया सीता रावण के पास कैद है। जब तक समूल नष्ट नहीं होता, तब तक योगा अग्नि में प्रक्षुब्ध रहती है सीता।